मनीषा जी आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। मऊ का एक सांकेतिक महत्व बहुत बड़ा है, चूंकि 1996 से लेके अभी तक ये सीट मुख्तार के पास रही, उनके बेटे के पास रही, मुख्तार परिवार के पास रही। अब यहां है बाई इलेक्शन, और इसी बीच में जैसा मैंने आरंभ में कहा था कि बहुत मुद्दत बाद सालार गाजी का वध करने वाले महाराजा सुहेलदेव को पूर्वांचल की जमीन पर नए सिरे से उभार कर लाए हैं योगी आदित्यनाथ। उसका भी एक राजनीति शास्त्र पर उसका भी एक असर होगा। कैसे देख रहे हैं आप सारे परिदृश्य को मनीषा जी? सर्वप्रथम तो अमिताभ जी आपको धन्यवाद, TV9 को धन्यवाद, आपके दर्शकों को धन्यवाद, आभार। बात मैं वहीं से शुरू करती हूँ जहां से आपने बात छोड़ी थी कि किला बचाना वर्सेस किला फतेह करना। एक है किला बचाने की राजनीति, उसके लिए जोड़ तोड़, उसके लिए मशक्कत, और एक है किला फतेह करना। 3 दशकों से मुख्तार अंसारी का और उनके परिवार का एक वर्चस्व रहा है। उपचुनाव का समय है और अब समीकरण काफी कुछ बदल चुके हैं। अगर हम 2022 को भी देखते हैं तो जिस समय अब्बास अंसारी जो हैं जीते थे, उस समय सुभा सपा यानी ओपी राजभर जी उनके साथ थे। अब वो एनडीए भाजपा के साथ है। एक समीकरण ये बदल गया। दूसरा समीकरण, मुख्तार अंसारी वो नहीं रहे और परिवार का वर्चस्व कम हो गया है। अब्बास अंसारी जेल में है, उनका एक नेतृत्व की कमी मान लीजिए कि वहां पे कोई नेतृत्व नहीं मिल रहा है, जमीनी स्तर पे कहीं कोई कार्य नहीं मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ भाजपा की जो रणनीतियां हैं वो रणनीतियां बहुत आक्रामक हैं और एक सॉफ्ट है। आक्रामक नीति है योगी जी की, वो हर तरह से हर संभव उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त, अपराध मुक्त बनाने के लिए 24/7 कार्य करते हैं। दूसरी तरफ एक केंद्र की जो नीति है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर कर चलती है। और उस नीति में वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिगत भेदभाव के सबके लिए कार्य करती है। मनीषा जी तो कभी कभी मनीषा जी एक मिनट, होता लेकिन है। कभी 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 ऐसा भी होता है कि एलोपैथी और नेचुरोपैथी एक साथ खाने से कई बार रिएक्शन भी हो जाता है। एलोपैथी अलग खानी चाहिए, नेचुरोपैथी बाद। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि जो एक इमोशनल मिलता है, जो लाभार्थी वर्ग होता है वो स्वतः जुड़ जाता है भाजपा के साथ। और योगी जी का एक जो निष्पक्ष वाला एक रहता है ना कि हमें उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त बनाना है, अपराध मुक्त है, तो इससे कुछ राजनीतिक समीकरण मुझे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पूर्वांचल की राजनीति को जो है कि पुनर्निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे ऐसा लगता है ये एक सैंपल पैटर्न हो जाएगा पूर्वांचल की राजनीति के लिए। अगर ऐसा बदलता है कि अगर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी माफिया मुक्ति और विकास को एक साथ ये नैरेटिव लेकर के चलती है तो शायद अब की बार ये विधानसभा कुछ नया करके दिखाएगी। ठीक बात है। मैं भार्गव साहब के पास चलूं उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा कि भाजपा ने पश्चिम में एक बड़ी नजीर खड़ी की कुंदरकी जीत के। मेरी बात से अशोक भाई भी सहमत होंगे। जहां 70% मुस्लिम हो वहां भाजपा ने जीतकर एक नई थीसिस पॉलिटिक्स में क्रिएट रख दी सामने। ठेठ पश्चिम में कुंदरकी और ठेठ पूरब में मऊ, इसी के बीच में पूरा उत्तर प्रदेश है। अब भाजपा चाहेगी कि हम वही चमत्कार मऊ में करके दिखाएं। भार्गव साहब, आपका जो कैंडिडेट था वो और उसका परिवार स्वाभाविक है अब आपके टिकट, आप दो भी टिकट तो भी नहीं लड़ेगा, ये भी तय है। ठीक, अंसारी परिवार केवल और केवल समाजवादी पार्टी की टिकट पर ही चुनाव लड़ेगा। अब ओम प्रकाश राजभर से उसका कोई लेना देना नहीं, भले राजभर कुछ कहे। संकेत यह भी है कि भाजपा खुद यहां मोर्चा लेना चाहेगी। और इस बीच में भाजपा ने महाराजा सुहेलदेव के प्रसंग को पूर्वांचल में 1000 साल बाद जागृत कर दिया। उससे पहले पूर्वांचल में सालार गाजी जागृत था, सुहेलदेव जागृत नहीं थे। तो दो धाराएं हो गई, एक सालार गाजी वाली और एक सुहेलदेव वाली। मुझे याद है जब ओवैसी से ओम प्रकाश राजभर का अलायंस था तो ओवैसी जब आए थे
बहराइच। तो ओम प्रकाश राजभर को भी ले गए थे सालार गाजी की उस दरगाह पर। दयाराम जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरी परिस्थिति को? आपकी पार्टी कहां खड़ी है? देखिए अमिताभ भाई, जी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, वंचित समाज की हमेशा आवाज उठाती रही है। वह कार्य हम लोग स्वयं, हमारे जितने भी नेता पदाधिकारी हैं, गांव घूम घूम कर हम लोगों के बीच में जाने का काम करते हैं। अब बात आती है महाराज सुहेल देव राजभर। हाँ, ये सच है कि महाराज सुहेल देव राजभर को इतिहास से गायब करने का काम जो है कांग्रेस ने किया। सपा ने 4 बार सरकार बनाई, इनके सहयोग में केंद्र की सरकार रही, इनके द्वारा हुआ। बसपा ने 4 बार सरकार बनाई, इन्होंने भी इनको इसी के जिम्मेवार हम लोग मानते हैं। हम लोग मानते हैं कि एक ऐसा नायक, एक ऐसा देश रक्षक, एक ऐसा सनातन धर्म को बचाने वाला, एक ऐसा जो इस्लामीकरण करना चाहता है, उसको नेता नाबूद और मिट्टी में मिलाने वाले के ऐसे की जीवनी को ये कांग्रेस और जितने विपक्ष के लोग हैं उसकी जीवनी को क्यों धराशायी करने का काम किया? ये सब वोट बैंक की राजनीति है अग्निहोत्री भाई, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं होना चाहिए। और अगर राजनीतिक दल है तो राजनीति तो होगी, वो चाहे इसमें हो चाहे उसमें हो। अब यहाँ इस बात की एक खबर आती है कि जो अखिलेश यादव कभी महाराज सुहेल देव जी को नाम लेने से भी वंचित होते थे, आज पहली बार अपने सोशल अकाउंट से एक्स पर उन्होंने ट्वीट करके लिखा, महाराज का विजय दिवस के बारे में लिखा। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में करती थी, देश में कांग्रेस करती थी, अब वो एक नजीर पेश हुआ है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 27 अक्टूबर 2002 को बना करके आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल के 28 जिलों में, जहां राजभरों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उन बस्तियों में जाकर के उनको बताने और जगाने का काम किया कि ये आपके महापुरुष हैं, ये आपके आराध्य, आपके भगवान हैं, आपके कुल हैं। इन्होंने ये काम किया, देश की रक्षा के लिए किया, समाज की रक्षा के लिए किया। और सबसे एक चीज और चीज बताता हूँ, आप देखिए महाभारत की लड़ाई में, महाभारत की लड़ाई किससे हुई? रामायण में जो है आप लड़ाई किससे लड़ते हैं? और आला उदल की लड़ाई किससे लड़ते हैं? ऐसे वो चरित्र को तो दर्शाया गया, लेकिन देश रक्षा के लिए, जिसने सनातन को बचाने के लिए उस अताताई को, जो मठ मंदिरों को लूटता आ रहा था, जो बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहा था अग्निहोत्री भाई, ऐसे क्रूर व्यक्ति को जो परास्त हुआ, उसकी महिमा मंडल करने का काम किया तीन लोगों ने किया। ये वोट बैंक की राजनीति है। आज इनकी वोट बैंक की राजनीति खत्म गई तो ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब हम आते हैं मऊ सीट पर। आपने मऊ की बात करी। हम 2017 में गठबंधन में चुनाव लड़े थे, 4000 वोटों से हमारे 4000। 2022 में हम चुनाव लड़े, हम सपा के साथ में थे, हमारी जीत हुई। और ये कोई कह दे कि वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र, ये मैं नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि जो आप बता रहे हैं कि क्या नाम है 1,60,000 मुस्लिम है, बाकी लोग कौन है? उसमें नाई है, गौड़ है, प्रजापति है, राजभर है, बिंद है, चौहान है, केवट है, मल्लाह है, प्रजापति है, पाल है, गड़रिया है, साक है, सैनी है, नाई है, ये तमाम हो जाती है अतिथि जाति को। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पीडीए की बात करती है। आप बताइए, अगर ये पीडीए के नारा दे रहे थे तो महाराज सुहेल देव इनको नजर नहीं आए? आज इनको पीडीए समझ में आ रहा है। भार्गव साहब अभी रुकना होगा, ऐसा होता, ठीक है दयाराम भार्गव अभी रुकना होगा। मैं अशोक यादव जी के पास चलूंगा। अशोक जी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, मऊ की सीट का मसला तो है ही, वो छोटा मसला है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि महाराजा सुहेल देव यूं तो पूरे भारत के लिए महानायक है, लेकिन एक समाज के एक वर्ग में उनकी छवि देवता जैसी है। क्या उनसे परहेज किया गया? कहीं चिमटे से भी सुहेल देव न छू जाए हमसे? बोले कहां जा रहे हैं? बोले भैया दूल्हे मियाँ की दरगाह आप जा रहे हैं चादर चढ़ाने, सालार गाजी की। क्या सोचिए, जिस सालार गाजी का वहां वध किया, उस पे मेला लग रहा है हर साल, और सुहेल देव की कहीं कोई पूछताछ नहीं हो रही थी। अब कुछ तो बदला है पूर्वांचल में अशोक यादव जी? नहीं, वरना आज से 50 साल पहले पूर्व वहां पर बहराइच में महाराजा सुहेल देव की एक विशाल प्रतिमा लग गई होती। उसके लिए 2025 तक इंतजार नहीं करना पड़ता। अशोक जी, कुछ बदला है क्या पूर्वांचल में? देखिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने पार्टी के हिसाब से न सिर्फ व्यक्तियों को बदलती है, बल्कि महापुरुषों और भगवान लोगों को भी। ये बहुत बड़ी विडंबना उसके साथ है।
आप शुरुआत करिए माननीय मोदी जी का चुनाव 2014 में जब उनको मां गंगा ने बुलाया था, अब मां गंगा को भूल चुके हैं। आपको याद होगा अयोध्या में जब वो हारे तो जय श्री राम छोड़ के जय जगन्नाथ बोलने लगे। अभी चूंकि उनको ब्राह्मण समाज के वोटों की असल दिख रही है 2027 की विधानसभा चुनाव में, इसलिए उनको याद आ गए महाराजा सुहेल देव जी। अच्छी बात है, वो हम लोग के सबके पूजनीय है, सभी लोग सम्मान करते नहीं अशोक हैं। जी, उनको याद आ गए किस कारण से वो जाने। मैं सिर्फ निवेदन आपसे, मेरा प्रश्न ये था कि ये आपको याद क्यों नहीं आए, मुलायम सिंह जी को याद क्यों नहीं आए, नरेंद्र तिवारी को याद क्यों नहीं आए, गोविंद वल्लभ पंत को याद? ये कोई आज के लड़के थोड़ी ना है, 1000 साल पहले की घटना है महाराजा सुहेल देव की भाई। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के समय में पैदा हुए, इनका मोटिव कुछ हो। मैं कह रहा हूं आपकी 4 बार सरकार रही, आप बहराइच में उनका ऐसा दिव्य भव्य स्मारक बना देते तो आज ये सवाल ही नहीं उठता। नहीं जी जी जब मुझे लगता है कि आपको याद होगा रिसेंटली भी हमारे राष्ट्रपति जी ने किसी के दौरान इस बात को मीडिया के साथ घोषणा भी किया था, इस सरकार बनने पर महाराजा सुहेल देव जी की बहुत विशाल अप्रतिम प्रतिमा समाजवादी सरकार लगाएगी। अभी की है, अभी घोषणा की है। जब विजय वहां लोकार्पण करने गए योगी जी बैराज में, तब अखिलेश जी ने घोषणा की कि हम तलवार सोने की बल लगाएंगे जब हम आएंगे। मैं पूछ रहा हूं पहले क्यों नहीं बना दिया भाजपा से पहले? ऐसा तो नहीं कि सुहेल देव आज स्मरण में आए। मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूं, बाकी तो ठीक ही है अशोक भाई। देखिए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी का मूल उद्देश्य समतामूलक समाज की स्थापना करना, उसमें ये आंदोलन हमारा, उसमें हमारे जो पुरुष हैं उनको साथ देने के साथ साथ हो सकता है कि देर हुई हो, उस बात को मैं आपके एग्री करता हूं, हो सकता है हुई है, लेकिन हमारा जो गठन हुआ है पार्टी का वो सिर्फ इस वजह से गठन हुआ है कि हमारा जो मूल उद्देश्य था शोषित वंचित पिछड़े दलित समाज को विज्ञान मुख्य धारा में लाना, और जब से समाजवादी पार्टी का तब से लगातार वो अपनी इस मिशन में मतलब कदम दर कदम बढ़ती जा रही है। चाहे राजभर समाज, चाहे कुशवाहा समाज, चाहे मौर्य समाज, जो भी समाज आता है, सबके उत्थान के लिए, सबके विकास के लिए, सबको सामाजिक न्याय लाने के लिए लगातार काम कर रही है। मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या महाराजा सुहेल देव राजभर जी प्रतिमा लगते, मैं भी सम्मान कर रहा हूँ, मेरी पार्टी ने उसको किया, लेकिन उस प्रतिमा के लगाने के साथ साथ मैं वही देखा समाज के कुछ हमारे नेता वहां पे थे, उन्होंने कहा कि इस प्रतिमा लगाए तो महाराजा सुहेल देव राजभर सब कुछ नहीं जुड़ा। ये सवाल वहां पे कई नेताओं ने पूछा कि महाराजा सुहेल देव जी खाली लिखा गया, उनका टाइटल क्यों लिखा गया? क्या यहाँ भी कोई फंसाना चाहती क्या भाजपा? उनकी जो इतनी बड़ी प्रतिमा का उद्घाटन किया माननीय योगी जी, तो राजभर समाज को सम्मान देने के लिए, महाराजा सुहेल देव जी को सम्मान देने, ठीक है अशोक भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है।